कि अगर ये फिर से ये दोनों पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या है, दोनों रे आगे ही होगी, मतलब ये भी यहाँ, ये भी यहाँ पे मीट कर गई, ये भी यहाँ या रेटिना पे कोई गई ही नहीं, तो ये कंपाउंड होगा। और इसकी पावर कैसे लिखी होगी, इस फॉर्म में लिखी होगी। तो इससे आप पता कर सकते हो कि ये कंपाउंड है। अगर दोनों माइनस में है तो ये मतलब दोनों आगे ही मीट कर गई है, रेटिना पे एक भी लेयर नहीं गई है, तो ये ऐसा फॉर्म में होगा। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। अगर ये हाइपरोपिक हो, कंपाउंड हाइपरोपिक हो तो हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो तो क्या हो रहा होगा। तो अगर हम हाइपरोपिक को देखें तो ऐसा हो रहा होगा सीन कुछ, ये है। फिर इसमें ऐसा आप मान लेते हैं, तो कंपाउंड हाइपरोपिक मतलब दोनों पिक्चर फिर से रेटिना के उस तरफ पीछे, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे और यहाँ पे मीट कर रही होगी। कहने का मतलब एक यहाँ पे मीट कर रही होगी और दूसरा भी यहीं पे जाके मीट कर रही होगी, रेटिना पे फिर से कोई लेयर नहीं गया, तो ये हाइपरोपिक। अब इसका क्या होगा, साइन कैसे पकड़ेंगे हम लोग, ये ऐसे ले लेते हैं +2 तो इससे पता चल जाएगा कि ये हाइपरोपिक है। अब बात आती है कि मिक्स्ड क्या हो गई। अगर हम मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड क्या होगा, तो मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा होगा, कुछ गेम ऐसा चल रहा होगा मिक्स्ड में, एक रेटिना के पीछे फॉर्म करेगी यहाँ पे, सपोज ये रेटिना है तो, और दूसरी रेटिना के आगे मीट कर रही होगी, तो ये वाले डिस्टेंस पे। तो इसकी पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर इस वाले ग्राफ में देखें तो क्या हो रहा होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मीट कर रही होगी। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव एरर पे बेसिस पे। और कैसे आप पावर से फाइंड आउट कर पाओगे कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ तो क्या हो सकता। अगर इसको हम रिड्यूस आई में देखें और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब क्वेश्चन क्या सॉल्व करना, बस एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा होगा, ये आप लोग फाइंड आउट करोगे। अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप ड्रॉ करोगे इसे खुद से, इसको यहीं पे पॉज करोगे, फाइंड आउट करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। अगर रिड्यूस आई लेते हैं, अगर रिड्यूस आई का एफ ई +62 डायप्टर हो जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस अलोंग 90 डिग्री, और एक में अलोंग 58 डायप्टर हो जाता है अलोंग 180 डिग्री, राइट। तो इसका डायप्ट्रिक इमेज का क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा, जो लाइन इमेज बनेगा उसका क्या स्टोरी होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम बात करें तो वही 4/3 जो हम लोग लेते हैं, और इसका एक्सियल लेंथ अगर हम लें तो अगर हम 22.22 मिलीमीटर लेते हैं, जो रिड्यूस आई में लिया जाता है नॉर्मली, वही वैल्यू है। तो ये क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। अभी आप लोग ड्रॉ करो, हम भी इधर देखते हैं। अब ये अलोंग 90 डिग्री है, तो सपोज ये आई है, राइट, ये आई है, तो 90 डिग्री की वजह से ये तो पहले ही मीट करेगा, हाँ। ये 180 डिग्री है, ये आई है, तो ये पीछे जाकर मीट करेगा। ये क्लियर है सबको। अब ये दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो यहाँ इमेज बनेगी। अगर ये दोनों को कंबाइंड करते हैं, उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग देते हैं कि इसमें हमें जानने की बात क्या है। जानने की बात ये है कि ये 62 डायप्टर 90 पे हो गई, अभी ये क्या हो गई +62 डायप्टर हो गई, ये क्या लिया गया +58 डायप्टर 180 पे। अभी इसमें क्या है, ये 62 जो एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये लाइट मीट कर गई है, मतलब 2 डायप्टर पहले मीट कर गई है, ये 2 डायप्टर पहले मीट कर गई है, और ये जो 58 की वजह से 2 डायप्टर पीछे जाकर मीट किया है, इसका मतलब ये भी 2 डायप्टर प्लस माइनस हम बाद में देखेंगे, ये 2 डायप्टर इधर हो गई, 2 डायप्टर एक्स्ट्रा देंगे तभी तो ये 60 हो जाएगी। ये सीन इसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा। अगर ये दोनों को हम के क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि डायप्ट्रिक डिस्टेंस क्या होगा,
तो ये अगर 90 पर है इसका मतलब है कि ये हॉरिजेंटल इमेज बनाएगा। इसमें की पॉइंट हमारा ये हो गया कि ये फर्स्ट केस है। अगर ये सेकंड केस हम लेते हैं तो फर्स्ट केस में क्या है, हमारा हॉरिजेंटल इमेज बनेगा। हॉरिजेंटल इमेज बनेगा कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, राइट। सेकेंड पॉइंट में क्या बनेगा हमारा? वर्टिकल इमेज बनेगा। वर्टिकल इमेज बनेगा कहाँ पे? बिहाइंड द रेटिना। ये सबको क्लियर है? आई होप क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये दोनों को हम कंबाइंड कर दें तो क्या सीन हो रहा होगा। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, अगर सपोज हम इन दोनों को कंबाइंड कर दिए। अच्छा, कंबाइंड करने से पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये टू डायप्टर को अगर ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर है 62 है, तो इसको 60 लाना है क्योंकि ये रिड्यूस आई है। तो रिड्यूस आई का ओवरऑल डायप्ट्रिक पावर +60 होता है, जो कि गर्ल स्टैंड में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रिड्यूस आई वाले सेक्शन में। आप नहीं देखे तो पहले जाकर रिड्यूस आई का सेक्शन देख लेना एक बार यहाँ से फिर से। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 करने के लिए हमको यहाँ माइनस करना है। तो ये तो समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसका पावर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो इसका पावर हो जाएगा कितना? -2 डिसिल एक्सिस 180, राइट। ये क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 डिसिल एक्सिस 90, ये भी क्लियर है। ऐसा लिखेंगे। अगर हम ये दोनों को कंबाइंड कर दें तो यहाँ पे कंबाइंड करते हैं, राइट। ये कंबाइंड किया, ये आई है। तो पहले वाले केस में क्या था, लाइट पहले ही मर्ज कर रही थी, राइट। तो यहाँ पे ये मर्ज की। और सेकंड वाले केस में क्या हो रहा था कि लाइट टू डायप्टर पीछे मर्ज की जाकर। सेकंड वाले केस में यहाँ पे मर्ज किया, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे, ऐसे समझते हैं कि 90 पर क्या था, Fe का वैल्यू +60 टू डायप्टर अलॉन्ग 90, यहाँ पे +58 डायप्टर अलॉन्ग 180। यहाँ तक सबको क्लियर। अब जब ये वैल्यू लिख रहे होंगे, कहने का मतलब है कि यहाँ पे -2 डायप्टर रखने से ये 90 वाला न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे +2 डायप्टर रखने से वो वाला क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसे हम ऐसे लिखें स्फेरोसिल के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? -2 स्फेरिकल +4 डिसिल एक्सिस 90, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। +2 स्फेरिकल -4 डिसिल एक्सिस 180। अगर हम पहले वाले को स्फेरिकल लेते हैं तो ये 90 पर लेंगे, और सेकंड वाले को लेते हैं तो इस पे लेंगे। ये आई थिंक सो सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। ये इंडिविजुअल हम लिए हैं, अगर हमको इंडिविजुअल लेना था तो ये ऐसे लेते हैं, राइट। लेकिन अगर हम ये पॉइंट को दोनों को, ये केस को अब हटा दो और फिर ये केस को सिर्फ नॉर्मली देखो और यहाँ पर मानो, तो ये दोनों जब कंबाइंड होगी तो ये सीन बन रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये इसको अगर हम हटा दें तो अब ऐसा मानो कि ये सीन चल रहा है। तो आई होप एस्टिग्मेटिज्म इज ओवर।